किसी के सामने मैंने हाथ नहीं जोड़े कि भाई मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, मुझे रोटी दे दो, मेरे को बर्तन दे दो, मेरे को कपड़े दे दो, हमारे घर में नंगे बच्चे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर कहने को तो ये मनोज भाई मेरे साथ लड़ाई भी कर सकते थे कि भाई तूने ये बात कहाँ कही, किस तरीके से कही। चोरों की बस्ती है लाला, चोरों की, क्योंकि जो आदमी खुद मेहनत करके एक मुकाम हासिल नहीं कर सकता ना, वो दूसरे के कंधे पे धर के बंदूक चलाता है, मतलब दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करता है, क्योंकि खुद तो उसके बस का कुछ होता नहीं। ठीक है? यहाँ पर एक बात बताता हूँ मैं आप सबको, कल मनोज यादव अपने सूरवीर कनल वाले, वो भी रोटवीलर की ब्रीडिंग करते हैं, हमारे बड़े भाई है, इज़्ज़त करते हैं, हमारे गुरु भी कह सकते हैं हम, क्योंकि उन जैसे भाइयों को ही देखकर ये चीज़ें सीखी हमने, इस लाइन में आए और एक मुकाम हासिल किया है, और मुकाम भी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है, तब जाके है ये। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई भाई ने कि एक मार्केट में वो अफ़वाह फैली हुई है कि भाई मनोज यादव के पास से फीमेल लेके आया धनखड़, 50-50 पे, मतलब आधे बच्चे मनोज यादव के और आधे हमारे। उसके बाद जब फीमेल ने बच्चे दिए, तो यहाँ पर क्या होता है, मनोज पूरी फीमेल और बच्चे सब कुछ उठा के ले गया, धनखड़ को कुछ भी नहीं दिया। अरे कहने वालों, कम से कम शर्म तो कर लो। पता है क्या होता है यहाँ पर, अपने से जो बड़े ब्रीडर है, जो मतलब पुराने वक्त से काम कर रहे हैं, उनकी इज्जत ना कर सको ना, तो बेइज्जती करने का भी हक नहीं है। और कम से कम वो बात तो फैला लो जिससे मतलब कुछ वैल्यू मिल सके तुम्हारे को। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पर झूठ बोल के दूसरे के अंदर जगह बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन एक चीज बताता हूँ, पानी में पादा हुआ है ना, हमेशा ऊपर आता है। बहुत टाइम से ये बात थी, मनोज भाई ने मेरे को कही नहीं, लेकिन कल हमारी बात चली तब उन्होंने बात-बातों में मेरे को ये चीज़ कह दी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब कहने वाले तो पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, कमेंट्स में आके गलत बोलते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं उनको प्यार से समझाता हूँ, भाई एक बात बताओ, मैं अपनी मेहनत से, अपने हिसाब से कमा के खा रहा हूँ। किसी के सामने मैंने हाथ नहीं जोड़े कि भाई मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, मुझे रोटी दे दो, मेरे को बर्तन दे दो, मेरे को कपड़े दे दो, हमारे घर में नंगे बच्चे बैठे हुए हैं। ना तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाए साले के सामने, ना फैला सकता, ना ज़रूरत, क्योंकि नाखून दे रखे हैं परमात्मा ने मेरे को, ऊपर वाले ने। इनके साथ कमा के खाता हूँ, ठीक है? दूसरी बात, ना मैंने कभी किसी के सामने ये हाथ फैलाया कि भाई मेरे को मेरे डॉग भूखे मरने लग रहे हैं और इनके लिए खाना चाहिए मुझे, ना। मेहनत का करा हुआ है ना, मिलता है, चाहे देर से मिले। मेरे को मिला भाई, 6-7 साल के बाद मिला, लेकिन बहुत नुकसान करने के बाद मिला। लेकिन आज आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। बस ये एक गलत चीज़ थी कि भाई कल को, जैसे मान के चलो, अभी क्या बताइए, 10-20 आदमियों तक ये बात पहुँची हो, कल को 50-100 आदमियों तक भी पहुँचाएँगे, क्योंकि देखो ऐसा है, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर आगे बात बढ़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ़ उसके साथ प्यार भरा रिलेशनशिप है, हमारे बड़े भाई हैं, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, हमारा गुरु कह सकते हैं उसको, क्योंकि उनको देख के यहाँ तक पहुँचे, उनको देख के सीख के यहाँ तक आए हैं हम। उन्होंने हमारे को रास्ते दिए, बताई कि भाई इस तरीके से इज़्ज़त बनेगी तेरी, इस तरीके से लाइन में आओ, ये सिस्टम होएगा, भाई की ज़रूरत पड़े तो आधी रात को याद करना। आज भी कह रहे थे वो, कल भी, कि भाई आजा यार घूम जाओ, मिल के जाओ कम से कम। हमारा रिलेशन एक भाईचारे वाला है, ना तो वो कभी हमारे ऐसे फीमेल मेल लेते हैं, ना हम उनसे ले रहे हैं। हाँ, लेकिन एक भाईचारा है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन ये अफ़वाह फैला के ना वो खुद की बेइज़्ज़ती करवानी होती है। अब क्योंकि ये आदमी जिसने ये स्टार्टिंग पॉइंट किया था, वो इस अफ़वाह को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जहाँ पर ये वीडियो जाएगी वो बता देगा कि ये बात है, छोरी चोर, चोर तू, झूठे, गंदे आदमी, पहले ये धनखड़ ने वीडियो डाल दी। अब मनोज भाई कल कह रहे थे ये चीज़ मेरे को, कि यार ये बात मेरे सामने तो कई दिन से थी, लेकिन मैंने सोचा रहने दे, कोई बात ही नहीं। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने मनोज भाई का बिहेवियर देखा है, वो एक शांत स्वभाव के आदमी हैं, ना किसी के लड़ते हैं, ना कुछ। अपना काम किया, धंधा किया, रोटी खाई और आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर ली। लेकिन यहाँ पर आग लगाने वाले बहुत बैठे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो ऐसे-ऐसे रास्ते निकालते हैं जिससे मतलब बेइज़्ज़ती हो जाए। अब यहाँ पर कहने को तो ये मनोज भाई मेरे साथ लड़ाई भी कर सकते थे, कि भाई तूने ये बात कहाँ कही, किस तरीके से कही? लेकिन वो एक ठंडे इंसान है, पूछते हैं प्यार से, और हमारी बात चली। मैंने कह दिया जी, मैं वीडियो बना दूँगा, अगर कोई फ़ॉल्ट होगा तो वो बंदा मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है? वीडियो शेयर कर देना, पेज को फ़ॉलो कर लेना, कि ऐसी कोई वार्तालाप नहीं चल रही है, ऐसी कोई बकचोदी मार्केट के अंदर नहीं है। हमारा भाईचारा सलामत है और वो रहेगा। जय राम।